परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आज की रविवार की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। प्रभु हमें ऐसे अवसर बार बार देता है कि हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ प्रभु की आराधना उसकी स्तुति कर सके। इसलिए कई महीनों से हम बराबर अपने घरों में अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना रविवार के दिन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन महीनों में हमें संभाला है, हमारे परिवारों में आशीष दी है, हमारे परिवारों को उसने हर एक दुखों से, तकलीफों से, वायरस से बचा कर रखा और यह अवसर दिया कि आज फिर से इस रविवार के दिन हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो खंड मैंने लिया है वो पाया जाता है दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 1 से 28 पद तक। दानियल चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 28। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो दानियल की पुस्तक पर आधारित है, दानियल के जीवन पर आधारित है। और ये सीरीज है विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं। इसमें हमने बार बार इस बात को देखा कि कैसे दानियल और उसके मित्र विपरीत परिस्थितियों में, जब वो एक भिन्न देश में है, भिन्न वातावरण में है और वहां की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में वो परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और हर परिस्थिति, हर हाल में परमेश्वर के एक उत्तम गवाह के रूप में खड़े होते हैं। और इसके द्वारा हमने देखा कि कैसे परमेश्वर उनके लिए खड़ा होता है, कैसे परमेश्वर उनको आदर देता है, कैसे परमेश्वर उनको उन्नतशील बनाता है उन विपरीत परिस्थितियों में, उस भिन्न देश में, उस भिन्न राजा के अधीन जो अन्य जाति है। अब जब भी हम परमेश्वर के लिए मजबूती के साथ खड़े होते हैं, जब भी हम उसको अपने जीवन के द्वारा आदर देते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर की कृपा और दया हमारे ऊपर बराबर बनी रहती है और परमेश्वर हमें हर उत्तम वस्तु से तृप्त करता है। यह दानियल की पुस्तक की कहानी है। अब आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और इस अध्याय के आधार पर एक और विषय को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय का नाम है मानव इतिहास परमेश्वर के दृष्टिकोण से। द ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव। अब हम इस पुस्तक में परमेश्वर के उस कार्य को देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे इस संसार को देखता है, कैसे परमेश्वर इस संसार के राज्यों को देखता है, कैसे परमेश्वर इस संसार के इतिहास को देखता है। अब जो मनुष्य है वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने दृष्टिकोण से इतिहास को लिखता है और इतिहास को सामने प्रस्तुत करता है। मनुष्य का दृष्टिकोण इतिहास के प्रति भिन्न है और वो भिन्न रूप से लिखता है, लेकिन परमेश्वर दानियल की पुस्तक में इस बात को उभर कर लेकर आता है, स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का जो दृष्टिकोण मानवीय इतिहास के प्रति है, ह्यूमन हिस्ट्री के प्रति है, वो भिन्न है, मनुष्य से भिन्न है। अब हम आजकल जो परेशानी हम देख रहे हैं, जो तरह तरह की समस्याएं देख रहे हैं, ये इस बात को अंकित करता है कि कैसे परमेश्वर ने जो अपनी पुस्तक में और विशेष करके दानियल की पुस्तक में कहा है वो बातें धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। अब परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां हैं, प्रोफेसीज हैं, वो जो कही गई हैं उसके पुस्तक में, बहुत से लोग सोचते हैं कि वो मात्र प्रोफेसीज हैं, वो पूरी नहीं होंगी क्योंकि इतना समय बीत चुका है। लेकिन परमेश्वर ने जो भी भविष्यवाणी अपने वचन में कही है वो पूर्ण होंगी। समय लग सकता है, परमेश्वर का अपना समय है, लेकिन पूर्ण होंगी। अब जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में दानियल की पुस्तक में कही गई है, बहुत सी बातें हम देखते हैं पूरी हो गई हैं और बहुत सी बातें अभी भी भविष्य के लिए है।
अब हम ऐसे दिनों की ओर बढ़ रहे हैं जहां संसार में पीड़ाएं और परेशानियों का सामना करेंगे। हम उन समयों की ओर बढ़ रहे हैं और वो समय धीरे धीरे उस ओर जा रहे हैं जहां मनुष्य इस बात का अनुभव कर रहा है कि जो आने वाले समय है वो सामान्य नहीं है, नॉर्मल टाइम्स नहीं है। जो भी व्यतीत हो गया है, जो भी पास्ट हो गया है, वो चला गया है, उसके विषय में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आने वाले समय है वो समय भिन्न है। हम उन समयों की ओर बढ़ रहे हैं जहां पीड़ाएं हैं, जहां परेशानियां हैं, जहां कठिनाइयां हैं, और उन समयों का हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उन समयों को हम देखेंगे। अब जो नॉर्मल टाइम्स है, जो सामान्य समय है, उनको अब हम अधिक नहीं देख पाएंगे। अपने जीवन में हम बोलते हैं कि सामान्य समय है, नॉर्मल टाइम्स, लेकिन ये नॉर्मल टाइम्स अब आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे, जहां पीड़ाएं, परेशानियां, तकलीफें बढ़ेंगी। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, संसार की अर्थव्यवस्था अच्छी है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि अच्छा समय है, सामान्य समय है, नॉर्मल टाइम से 21st सेंचुरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। अधिकतर देश संपन्न हो रहे हैं, विकासशील हो रहे हैं, देशों में विकास आ रहा है, राज्यों में विकास आ रहा है, और जो संसार है उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सब लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आगे हैं, अच्छा समय है, नॉर्मल टाइम से बहुत ही अच्छे रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां भी देखो तरक्की है, विकास है और निर्माण हो रहे हैं। इससे लोग सोच रहे हैं कि हम अच्छे समय की ओर प्रगति कर रहे हैं, अच्छे समय की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और अच्छे ही अच्छे समय है, नॉर्मल टाइम्स हैं। लेकिन जो लोग हैं जो भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में रहते हैं, जो कह रहे हैं संपन्नता है, जो कह रहे हैं खुशहाली है, जो कह रहे हैं विकास है, जो कह रहे हैं सामान्य समय है, क्या उनकी आत्मा सुखी है? क्या उनके हृदय बेचैन नहीं, बेचैन दिल? आज मनुष्य सब कुछ होने के बावजूद भी बेचैन है, उसका दिल बेचैन है, बेचारा बेचैन दिल। इन सारे विकास के होते हुए भी आज मनुष्यों की, लोगों की आत्मा दुखी है। लोग कह रहे हैं बुरे दिन कहाँ हैं, सब अच्छे तो दिन है, लेकिन आत्मा दुखी है। नॉर्मल टाइम्स विल नॉट बी देयर। हमारी आत्मा दुखी है, हमारे हृदय दुखी है। अब इससे पहले कि हम इस निष्कर्ष में पहुंचे, आज के खंड को हम देखेंगे और उसके आधार पर संदेश को देखेंगे कि दानियल का ये जो खंड है और ये जो संदेश है, इस विषय में क्या कहता है। अब हम इस अध्याय को दो भागों में देखेंगे। आज का जो संदेश होगा वो पहला भाग होगा और दूसरे भाग को हम अगले रविवार को देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना है, जिससे हम जो मानवीय इतिहास है उसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझ सके। और इन आने वाले दिनों में जहां नॉर्मल टाइम्स नहीं रहेंगे, जहां सामान्य समय नहीं रहेगा, जहां पीड़ाएं परेशानी रहेंगी, कैसे हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हुए, परमेश्वर में मजबूती के साथ बने रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो दानियल का जो आज का खंड है और जो आज का जो संदेश है, इस बात को बताता है। जो दर्शन हम इस 7वें अध्याय में पाते हैं, इस बात को बताता है कि वास्तविक रूप में जो आने वाले दिन है वो किस प्रकार के होंगे। हम जो आज इस संसार में रहते हैं, कोरोना वायरस आने से पहले सब लोग यही कह रहे थे, अच्छे दिन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तरक्की हो रही है। लेकिन अचानक से
इस कोरोना वायरस ने सब चीज हिलाकर रख दी और वापस परमेश्वर के वचन में हम आगे, जहां लिखा है कि जो आने वाले दिन है वो सामान्य नहीं रहेंगे, वहां पीड़ाएं परेशानी रहेंगी। और इसलिए मनुष्य को अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है और जो दर्शन, जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने वचन में कही है, उनकी ओर ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ना है। अब इस खंड में हम दानियल के एक जबरदस्त दर्शन को देखते हैं। दानियल ने यह अद्भुत दर्शन स्वप्न के द्वारा 553 बीसी 553 बीसी में देखा। इस दर्शन में वो देखता है कि परमेश्वर कैसे मानव इतिहास की एक रूपरेखा, एक आउटलाइन रिवील करता है, प्रदर्शित करता है, जो दानियल के समय से लेकर अंत के समय तक बनी रहेगी। जो दर्शन हम इस 7वें अध्याय में देखते हैं और दानियल उसका वर्णन करता है, ये जो दर्शन है ये परमेश्वर की एक रूपरेखा है मानव इतिहास के संबंध में, जो दानियल के समय से लेकर अंत तक बनी रहेगी। हालांकि अधिकतर जो ये दर्शन का भाग है वो पूरा हो चुका है, लेकिन जो अंतिम भाग है अभी पूरा नहीं हुआ है। भविष्य में वो पूरा होगा, अब पूरा होने जा रहा है। जिस प्रकार के दिन हम देख रहे हैं, जिस प्रकार के समय हम देख रहे हैं, जिस प्रकार का आचरण हम देख रहे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भाग, जो दर्शन दानियल के 7वें अध्याय में पाया गया है, जो अंतिम भाग है वो पूरा हो रहा है और होने वाला है। ये दर्शन बताता है कि कैसे अंतिम दिनों में परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा दानियल की पुस्तक के आधार पर। पहली बात, दानियल की पुस्तक को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहले जो 6 अध्याय जिनको हम देख चुके हैं वो जीवन की कहानी का वर्णन है, बायोग्राफी है, जहां हम ये देखते हैं कि कैसे इन जवानों को, कैसे इस्राएलियों को यहूदा से बाबुल में बंधुआ बनाकर लाया गया है, कैसे बंधुआई में ये लोग बाबुल देश में आए हैं, जिस बंधुआई में दानियल और उसके मित्र भी आए हुए हैं, कैसे दानियल और उसके मित्र राजाओं के दरबार में अपनी भूमिका को निभाते हैं, कैसे दबाव में भी वो परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, कैसे परमेश्वर उनको ऊंचाइयों में ले जाता है। ये हम पहले 6 अध्यायों में देखते हैं, जो बायोग्राफी है, जो जीवन की कहानी से संबंध रखती है। दूसरी बात, लेकिन जब हम 7वें अध्याय में आते हैं तो 7वें अध्याय में आते ही जो दानियल की किताब है जीवन कहानी से भविष्यवाणी में बदल जाती है। अब जो अंतिम 6 अध्याय हैं दानियल के, वो 6 अध्याय दानियल के 4 दर्शनों का वर्णन करते हैं। दानियल के पहले 6 अध्याय उसके जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं, लेकिन दानियल के जो अंतिम 6 अध्याय हैं वो दानियल के 4 दर्शनों का वर्णन करते हैं, जो परमेश्वर उसे एक के बाद एक देता है, जो दानियल के जीवन के अंतिम 20 वर्षों में दिए गए हैं। जब उसके अंतिम 20 वर्ष जीवन के रह गए थे, उन अंतिम 20 वर्षों में परमेश्वर दानियल को 4 महान दर्शन देता है। और जो दर्शन है ये संसार के देशों और साम्राज्यों पर केंद्रित है, कि जो संसार का जो इतिहास है, जो पृथ्वी के जो राज्य है, जो साम्राज्य है, जो आने वाले राज्य है, जो आने वाले साम्राज्य है, जो आने वाला इतिहास है, उन पर ये 4 दर्शन केंद्रित है। और परमेश्वर की योजना इस्राएल के लिए क्या है उससे संबंधित है, ये आने वाले राज्यों से संबंधित है। और परमेश्वर की योजना इस्राएल जाति के लिए, इस्राएल देश के लिए क्या है, उसको भी हम इन दर्शनों में पाते हैं। अब 7वें अध्याय में हम पहला और सबसे बड़ा दर्शन पाते हैं। ये पुराने नियम का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको लोग अधिकतर
उस रूप में देखते हैं कि ये पुराने नियम का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। दानियेल की पुस्तक में जो भविष्यवाणी दी गई है उनका समझना जरूरी है, तभी हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। और जो भी वहां लिखा है, जो भी भविष्य के संबंध में वह बातें की गई है, जो भी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के संबंध में वहां बातें की गई हैं, उनको हम फिर अच्छे रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए जो सुसमाचार के जो लेखक हैं कई बार इस अध्याय में से कोट करते हैं। अब हम इस अध्याय में दानियेल के दर्शन को देखते हैं, और जो दर्शन है वो 4 बड़े पशुओं से संबंधित है। अब सारांश में मैं इसको आपके सामने रखूंगा कि जो दानियेल है 4 पशुओं के संबंध में इस दर्शन को देखता है। एक रात जब दानियेल अपने पलंग पर लेटा हुआ था, उसने स्वप्न में एक दर्शन देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी है। तब अचानक समुद्र में से 4 बड़े पशु एक के बाद एक निकल कर आए, जो एक दूसरे से भिन्न हैं। जो पहला पशु है वह सिंह है, लेकिन उसके पंख हैं। जो दूसरा पशु है वो भयानक भालू के समान है। जो तीसरा पशु है वो चीते के समान है, जिसके 4 पंख और 4 सर हैं। चौथा पशु जिसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन वह पहले तीनों से अधिक भयानक है, और उसके लोहे के दांत और 10 सींग हैं। दानियेल जब ये देख ही रहा था तो उसने क्या देखा कि उन 10 सींगों में से 11वां सींग निकला, जिसे एक छोटा सींग कहा गया है। उस छोटे सींग के बल से उन 10 सींगों में से 3 सींग उखड़कर गिर गए। जब 10 सींग वाला जो जंतु था, जब उसमें से छोटा सींग 11वां सींग निकल रहा था, तो उसके बल के द्वारा जो 10 सींग थे उनमें से 3 सींग उखड़कर गिर गए। उस छोटे सींग में मनुष्य की सी आंखें थी, और वो बड़ा बोलने वाला मनुष्य था। उसका जो मुंह था वो बड़ा बोलने वाला था, बिग माउथ, बड़ी बड़ी बातें करने वाला था। फिर उसने उस समय क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं, और अति प्राचीन जो परमेश्वर के लिए कहा गया है, परमेश्वर विराजमान होता है और पृथ्वी का न्याय करता है। और चौथा जो पशु है और जो छोटा सींग है, उनको घात कर दिया जाता है, उनको नाश कर दिया जाता है, और उनको धधकती हुई आग में भस्म कर दिया जाता है। फिर दानियेल ने देखा कि मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है, जो मसीह है, बादलों में पूरी सामर्थ और महिमा में इस पृथ्वी के ऊपर अपने राज्य को स्थापित करता है। अब ये स्वप्न दानियेल ने इस दर्शन के द्वारा देखा। संक्षिप्त में जो मुख्य बातें स्मरण रखनी है, समुद्र, 4 पशु, 10 सींग, छोटा सींग, अहंकारी वचन, अति प्राचीन, न्याय, परमेश्वर का पुत्र, पृथ्वी पर उसका राज्य। अब ये मुख्य बातें इस दर्शन में उभर कर आई हैं। अब जब इस स्वप्न को, दर्शन को उसने देखा, तो दानियेल चकित हो गया, व्याकुल हो गया, और उसको अपने मन में बैठाए रखा। उसने उसको बताया नहीं, और परमेश्वर से उसने उसके अर्थ के विषय में पूछा, और परमेश्वर उसको उस दर्शन के अर्थ को भी बताता है। अब हम यहाँ पर इस पहले भाग में स्वप्न का अर्थ देखेंगे, और साथ ही साथ 7वें अध्याय में कौन सी बातें हमारे विषय में या हमारे लिए कही गई हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, जिनको हमें समझना है।
इस स्वप्न के आधार पर उनको हम देखेंगे। आज हम इस स्वप्न के अर्थ को देखते हैं और 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो 12 बातें हमारे सामने आती हैं, जिनको संक्षिप्त रूप में मैं आपके सम्मुख लेकर आऊंगा। यह संदेश का पहला भाग रहेगा और इसके बाद नेक्स्ट संडे हम दूसरे भाग को देखेंगे। अब 12 बातें हम स्वप्न के अर्थ के संबंध में और 7वें अध्याय में जो पाया जाता है उसको संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो हम यहां पर देखते हैं, 4 पशु समुद्र में से आते हैं। तीसरे पद में और 16वें पद में इसका वर्णन हम पाते हैं। अब जो समुद्र है उसको इस पुस्तक में पृथ्वी के ऊपर लोगों के समूह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो समुद्र, जो महासागर दानियल देखता है, वो इस बात को बताता है कि लोगों का समूह है। इस पृथ्वी के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों का समूह है और उनमें से 4 पशु उभर कर आते हैं। दूसरी बात, 4 पशु। अभी जो 4 पशु हैं, ये 4 बड़े साम्राज्य हैं, 4 बड़े किंगडम्स हैं, 4 बड़े राज्य हैं। अब हमने जब दूसरे अध्याय को देखा था उसमें भी हमने दानियल के दर्शन को जो नबूकदनेस्सर को मिला था और नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा था उसको दानियल ने बताया था। उसमें जो 4 बड़े साम्राज्य आए थे वो 4 धातुओं को प्रस्तुत करते थे। जो 4 बड़े धातु थे उन 4 बड़े धातुओं को 4 बड़े साम्राज्यों के रूप में देखा गया। लेकिन जब हम 7वें अध्याय में आते हैं तो जो 4 बड़े साम्राज्य हैं इनको 4 बड़े पशुओं के रूप में देखा गया है। अब पहला जो साम्राज्य है वो बाबुल है, जो हम इस अध्याय में सिंह पशु के रूप में देखते हैं और दानियल के दूसरे अध्याय में सोने के सिर के रूप में देखते हैं। अब जो दूसरा राज्य है मादी फारस राज्य है, जो इस अध्याय में हम भालू के रूप में देखते हैं, लेकिन दूसरे अध्याय में चांदी की छाती के रूप में देखते हैं। जो तीसरा राज्य है वो यूनान का राज्य है, जो इस अध्याय में हम चीता के रूप में देखते हैं, लेकिन दूसरे अध्याय में पीतल का पेट उस रूप में देखते हैं। जो चौथा राज्य है वो रोम राज्य है। इस अध्याय में बिना नाम का भयानक पशु के रूप में इस राज्य को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन दूसरे अध्याय में लोहे के टांगे के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। अभी जो 4 बड़े पशु हैं ये आने वाले 4 बड़े साम्राज्यों को बताते हैं और इतिहास में हम इन साम्राज्यों को पूरा हुआ देखते हैं। 4 के 4 साम्राज्य इतिहास में हो चुके हैं, इतिहास में आ चुके हैं। बाबुल राज्य आ चुका है, मादी फारस राज्य आ चुका है, यूनान का राज्य आ चुका है, रोमी राज्य आ चुका है और 3 साम्राज्यों का वर्णन तो हम दानियल की पुस्तक में ही देखते हैं। लेकिन जो चौथा राज्य है रोमी राज्य, उसको हम इतिहास में देखते हैं। जो सेक्युलर हिस्ट्री है उसमें हम देखते हैं कि कैसे यूनान के बाद रोमी राज्य का उदय हुआ और वो राज्य बढ़ता गया और फैलता गया। तो हम ये देखते हैं कि 7वें अध्याय में जो 4 बड़े साम्राज्य आने वाले हैं वो 4 बड़े पशुओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और दानियल के दूसरे अध्याय में जो 4 बड़े साम्राज्य आने वाले थे उनको 4 धातुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों एक ही हैं, एक को पशु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक को धातु के रूप में। अब तीसरी बात हम यहां पर देखते हैं 10 सींग 10 हॉर्न्स। अब यहां पर इस बात को बताया गया है कि जो चौथा राज्य है वो बटा हुआ होगा, उसका विभाजन होगा। 10 सींग जो चौथे पुरुष में से होकर आते हैं, चौथे पशु में से निकलते हैं, वो 10 सींग विभाजन को बताते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों को बताते हैं कि जो चौथा राज्य जो रोमी राज्य है उसका विभाजन हो जाएगा और कई राज्यों में, कई देशों में बढ़ जाएगा। अब दूसरे अध्याय में हम इस विभाजन को
पांव और उंगली के रूप में देखते हैं जो मिट्टी और लोहे के हैं। कि कैसे दानियल के दूसरे अध्याय में जो चौथा राज्य विभाजित होता है उसको हम पांव और उंगली के रूप में देखते हैं। जो पांव और उंगली है वो मिट्टी और लोहे से बने हैं, कुछ तो मजबूत है कुछ कमजोर है। कि चौथा राज्य जो रोमी राज्य है विभाजित हो जाएगा। हम इस 7वें अध्याय में 10 सिंह के रूप में देखते हैं कि जो चौथा राज्य है वो भिन्न भिन्न कई राज्यों और देशों में विभाजित हो जाएगा, उसका विभाजन होगा। और जिसको हमने देखा था कि वो यूरोप की कहानी को बताता है, यूरोप की स्थिति को बताता है कि रोमी राज्य के बाद जो भिन्न भिन्न राज्य उसमें से निकले उस समूह को हम यूरोप कहते हैं, उन देशों को हम यूरोप कहते हैं, उन राज्यों को हम यूरोप कहते हैं। रोमी राज्य का विभाजन यूरोप के रूप में उभर कर आया। जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है, ये सारे रोमी राज्य से निकल कर आए और भिन्न भिन्न राज्यों और देशों में वो बदल गए। ये 10 सीन है। चौथी बात जो हम देखते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि दानियल 2 में 4 आने वाले राज्यों को धातुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दानियल 7 में पशुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो प्रश्न यह होता है कि क्यों दानियल 2 में जो आने वाले राज्य हैं उनको धातुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दानियल 7 में क्यों आने वाले राज्यों को पशुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? उत्तर है कि मनुष्य राज्यों को कैसे देखता है। जो दूसरा अध्याय दानियल का है जहां आने वाले राज्यों को धातुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो इस बात को बताता है कि मनुष्य राज्यों को कैसे देखता है, मनुष्य किंगडम्स को कैसे देखता है, मनुष्य अपने द्वारा बसाए हुए देशों को कैसे देखता है, अपने द्वारा निर्माण किए गए जो राज्य हैं उनको कैसे देखता है। वो कैसे देखता है? वो देखता है कि राज्य जो मैंने बसाया है, ये राज्य जो मैंने उभर कर मैं लेकर आया हूं, इस देश को जिसे मैंने बसाया है, ये सुंदर है, ये बहुमूल्य है, ये सामर्थ्य है, ये अनंत काल तक बना रहेगा और ये प्रशंसा के योग्य है। मनुष्य इस रूप में अपने देश को जिसको उसने बसाया है, निर्माण किया है, उसमें मेहनत और मजदूरी की है, उसको ऊपर उठाकर लाया है, उसे सुंदर रूप में, उसे विशाल रूप में देखता है। ये मनुष्य उस रूप में देखता है। इसलिए जो 4 आने वाले राज्य है जिनको धातुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो इस बात को बताता है कि मनुष्य का दृष्टिकोण इतिहास के प्रति कैसे है, मनुष्य का दृष्टिकोण अपने किए गए निर्माण कार्य के प्रति कैसे है, कैसे वो अपने राज्य को, कैसे अपने देश को देखता है। दानियल 7 में जब आने वाले राज्य को पशुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर राज्यों को कैसे देखता है। परमेश्वर जब राज्यों को देखता है जो मनुष्य ने अपनी सामर्थ्य और शक्ति में बनाया है, परमेश्वर जब देशों को देखता है जो मनुष्य ने अपने शक्ति और सामर्थ्य में बनाया है, परमेश्वर जब मानवीय इतिहास को देखता है तो क्या देखता है? वो ये देखता है कि भयानक है, ये जो राज्य है, ये देश है, ये भयानक पशु के समान है, ये चढ़ाई के लिए उतारू हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए उतारू है, एक देश दूसरे देश को खाने के लिए उतारू है, एक देश दूसरे देश के ऊपर बंदिश लगाने के लिए उतारू है, एक देश दूसरे देश के नागरिकों को मार खाने के लिए उतारू है। ये भयानक पशु के समान है, लूटपाट करने वाले हैं। इन राज्यों को जब परमेश्वर देखता है तो लूटपाट के रूप में देखता है। ये इसलिए अपने आप को स्थापित किए गए हैं कि ये लूटपाट करें, एक राज्य से दूसरे राज्य से छीना झपटी करें, बर्बादी करें और अपने अधिकार को बनाए रखें। ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। इसलिए जो ये 2 दर्शन हैं, हालांकि एक से है, आने वाले राज्य को बताते हैं, लेकिन दृष्टिकोण भिन्न है।
एक दृष्टिकोण मनुष्य का है और दूसरा दृष्टिकोण परमेश्वर का है। मनुष्य का दृष्टिकोण है विशाल है, घमंड है और उसमें बढ़ोतरी है, उन्नति है, विकास है, उस रूप में दिखता है। लेकिन जो परमेश्वर है वो चमक धमक से आगे देखता है। वो महान सेना जो देशों ने बनाई है उनको नहीं देखता है, जो हैंगिंग गार्डन्स हैं, जो राजमहल हैं, बड़े बड़े जेवनार हैं, उनसे वो आकर्षित नहीं होता है। वो जानता है कि मनुष्य का हृदय पशु समान है। वो जानता है इस चमक धमक के पीछे जो मनुष्य का हृदय है वो पशु समान दुष्ट और दुष्टता से भरा हुआ है। यह मनुष्य का हृदय, उस हृदय को परमेश्वर देखता है। उस हृदय को देखने के द्वारा वो जान जाता है कि मानवीय इतिहास क्या है और जो ये देश आने वाले हैं ये कैसे देश हैं, इनका चरित्र कैसा है, इनका चित्रण कैसा है। इसलिए परमेश्वर चमक धमक से आगे देखता है और मनुष्य के हृदय को देखता है। और जब मनुष्य के हृदय को देखता है तो पाता है कि उसका हृदय पशु समान है, दुष्टता उसके अंदर भरी है, दुष्ट कार्य उसके अंदर भरे हैं और स्वार्थ उसके अंदर है। और उस स्वार्थ के द्वारा वो लूटपाट करता है, आक्रमण करता है, चढ़ाई करता है, बर्बादी करता है। ये सारी बातें ये परमेश्वर का देखने का तरीका है, ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। जब परमेश्वर ह्यूमन हिस्ट्री को देखता है, मानवीय इतिहास को देखता है, तो इन बातों को वो पाता है कि कैसे मानवीय इतिहास में ये सारी बातें हुई हैं। पांचवी बात इस अध्याय में इस स्वप्न से संबंधित, पांचवी बात दानियल 7 दिखाता है कि मनुष्यों के द्वारा बनाए गए राज्यों का स्वरूप कैसा होता है। अब पांचवी बात जो हम इस अध्याय में देखते हैं कि ये इस बात को प्रकट करता है कि जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए राज्य हैं, जिन राज्यों को, जिन देशों को मनुष्यों ने निर्माण किया है, बनाया है, विकसित किया है, उनका स्वरूप कैसा है, जिसको हम 23वें पद में पाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए राज्य हैं और देश हैं वे पृथ्वी पर के राज्य हैं, उनको पृथ्वी पर स्थापित किया गया है। और ये जो राज्य है, ये जो देश है, ये क्रूर और भयानक है। इनमें दया की भावना नहीं है, इनमें लूटपाट है, ये भयानक है, ये चढ़ाई करने वाले हैं, दूसरे देशों को अपने वश में करने वाले हैं, दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में करने वाले हैं, बिगाड़ और बर्बाद करने वाले हैं, जिसकी आज हम गवाही देखते हैं। और न्यूज़पेपर में और टीवी न्यूज़ में हम सुनते हैं कि कैसे जो चीन है वो भारत देश की सीमा में घुसकर भारत देश की सीमा को अपने अधीन करना चाह रहा है, कैसे पाकिस्तान भारत देश में घुसकर भारत देश की सीमा को अपने अधीन करना चाह रहा है, कैसे इराक एक समय में ईरान और अन्य देशों को अपने अधीन करना चाह रहा है। ये बातें हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के जो राज्य है ये क्रूर और भयानक है, ये अपने आप से संतुष्ट नहीं है, ये बराबर चढ़ाई करने में उतारू है और दूसरों को अपने अधीन करने में लगे हुए हैं। ये बिगाड़ करते हैं, ये बर्बाद करते हैं, ये अस्थाई है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, ये सदाकाल के लिए नहीं है, ये केवल कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए है। मनुष्य जो कुछ भी अपने हाथों से बनाता है वो अस्थाई है, वो टेम्पररी है। मनुष्य सोचता है कि जो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो देश हो, चाहे कोई खोज हो, वो हमेशा हमेशा के लिए है। लेकिन जब परमेश्वर इसको देखता है तो पाता है कि मनुष्य के जो हाथ के कार्य हैं, हाथ के द्वारा निर्माण किए गए हैं, विकसित किए गए
हैं वो अस्थाई है और टेम्पररी है और कुछ समय के लिए ही है। यही हम देखते हैं अन्य फील्ड में भी, एक राज्य गिरता है, दूसरा राज्य उठता है, दूसरा राज्य उठता है गिरने के लिए, क्योंकि तीसरा राज्य उस पर हावी हो जाता है। यह चलता रहता है, एक राज्य आता है, दूसरा फिर आ जाता है, फिर तीसरा आता है। यह परंपरा है। यही व्यापार जगत में हम पाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही पाते हैं कि एक व्यापार आता है फिर वो चला जाता है, एक कॉर्पोरेट आता है फिर वो चला जाता है। मानव प्रयासों के हर क्षेत्र में हम इसी को ही देखते हैं, कुछ समय के लिए। ये परमानेंट नहीं है, अस्थाई है। जैसे सिंह इस अध्याय में उठता है, अपने राज्य को स्थापित करता है, लेकिन भालू आता है, उसके राज्य को अपने वश में करता है और भालू राज्य में बैठ जाता है। उसके बाद चीता आता है और भालू को अपने वश में करता है और चीता जो राज्य है वो बढ़ने लगता है। उसके बाद बिना नाम का पशु आता है और चीता के राज्य को अपने वश में कर लेता है। ये बराबर चलता है, ये उठा पटक चलती रहती है। दानियल 7वां अध्याय इस सच्चाई को बताता है। यह है परमेश्वर का दृष्टिकोण इतिहास के प्रति, कि परमेश्वर इतिहास को कैसे देखता है। यहां उठा पटक है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। यह मानव इतिहास, यह हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव इतिहास में हम यही पाते हैं। एक समय में मुगल राज्य था, वो बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश राज्य आया और मुगल राज्य को खत्म कर दिया। उसके बाद इंडिपेंडेंस आई, स्वतंत्रता आई, जिसको हम 15 अगस्त को बनाएंगे। ये उठा पटक चलती रहती है। यह है मनुष्य के द्वारा बनाए गए राज्यों का स्वरूप, और ये तब तक चलता रहेगा दानियल 7 के अनुसार, जब तक यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आकर अपना राज्य स्थापित न कर ले। उसके द्वितीय आगमन तक ये उठा पटक चलती रहेगी, और जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएगा और इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करेगा, तब ये उठा पटक खत्म होगी। तब तक राज्यों का आना और जाना बना रहेगा। जब यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आकर इस पृथ्वी के ऊपर अपने राज्य को स्थापित करेगा, तब इस पृथ्वी के समस्त राज्यों का, समस्त साम्राज्यों का अंत होगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा, जो सर्वदा काल के लिए है। यह 7वां अध्याय इस महत्वपूर्ण सच्चाई को हमारे सामने लेकर आता है। छठी बात जो हम इस अध्याय से और इस स्वप्न के अर्थ से देखते हैं, चौथे राज्य में से 10 राजा निकलेंगे। हम वर्ष 24 में पाते हैं, पद 24 में, कि जो चौथा राज्य है, जो बिना नाम का पशु है, उस राज्य में से 10 राज्य निकलेंगे। हमने ये बात को देखा है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जो चौथा राज्य आने वाला था, जिसका वर्णन हमें दानियल के पुस्तक में नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद हम इसको पाते हैं इतिहास में कि जो चौथा राज्य था वो रोमी राज्य था। अब इस रोमी राज्य में से लिखा है कि 10 राजा निकलेंगे। हो सकता है कि ये 10 राजा अंतिम शासक या अंतिम देश हो, जो किसी ना किसी रूप से प्राचीन रोमी राज्य से जुड़े होंगे, क्योंकि ये उस चौथे पशु में से निकल कर आते हैं। जो चौथा पशु, चौथा धातु, जो रोमी राज्य के रूप में स्थापित होता है, और वहां से ये 10 सींग निकलते हैं। तो दानियल इस बात को बता रहा है कि हो सकता है कि ये अंतिम 10 राजा हो, अंतिम 10 देश हो, जो किसी ना किसी रूप में जो प्राचीन रोमी राज्य है उससे जुड़े होंगे। अब ये कैसे, क्यों, कब, कहां, ये स्पष्ट नहीं है। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कहां होगा, ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए ज्यादा कल्पना करना हमारे लिए ठीक नहीं है। अब 7वीं बात जो हम इस अध्याय में देखते हैं, 10 राजाओं में से एक राजा उदय होगा और अपने अधिकार को कायम करेगा। पद 24,
अब यहां पर सातवीं जो सच्चाई हमारे सामने उभर कर आती है इस दर्शन के द्वारा कि 10 राजाओं में से एक राजा उदय होगा और अपने अधिकार को कायम करेगा। 10 सींगों में से एक छोटा सींग उभर कर आता है जिसे हमें 11वां सींग का है या छोटा सींग का है, वो उदय होगा और अपने अधिकार को वो कायम करेगा। अब हम ये नहीं जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन होगा और कैसे शासन में आएगा और कैसे इन 3 राजाओं को उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि जैसे ये 11वां छोटा सींग 10 सींगों में से आता है तो 3 सींगों को उखाड़ कर फेंक देता है, 3 राजाओं को, 3 देशों को उखाड़ कर फेंक देता है। अब ये कैसे फेंकेगा इसका वर्णन हमें यहां पर नहीं मिलता है, लेकिन ये सब उस समय होगा जब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के हम निकट रहेंगे। यीशु के द्वितीय आगमन से पहले के दिनों में ये सब स्पष्ट हो जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है, कैसे शासन में आएगा, कैसे वो राजाओं को ध्वस्त करेगा और कैसे अपने अधिकार को कायम करेगा। ये स्पष्ट होगा जैसे यीशु मसीह का आना नजदीक रहा। उसके आने से कुछ दिनों पहले ही ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होगा ये परमेश्वर का वचन बताता है। 8वीं बात जो हम इस अध्याय में और स्वप्न के अर्थ में देखते हैं, हम उस एक राजा को साधारण रूप में एंटी क्राइस्ट या ख्रिस्त विरोधी कहते हैं। पद 25। अब जो एक राजा है जो उदय होगा, उभर कर आएगा और 3 देशों और राज्यों को उखाड़ कर फेंकेगा, अपने आप को शासन में लाएगा, अपने आप को अधिकारी के रूप में कायम करेगा। ये राजा, इस राजा को हम साधारण रूप से एंटी क्राइस्ट कहते हैं, ख्रिस्त विरोधी कहते हैं, और हम इसका वर्णन यहाँ दानियल की पुस्तक में पाते हैं। 25वें पद में इसका वर्णन लिखा गया है। इस अध्याय में पहली बार हम एंटी क्राइस्ट या ख्रिस्त विरोधी के विषय में अधिक जानकारी पाते हैं। अब यही इस अध्याय में हम पहली बार इसके विषय में अधिक जानकारी पाते हैं। नए नियम में इस संबंध में और अधिक जानकारी मिलती है, विशेष करके जो मत्ती उसका 24वां अध्याय है, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2रा अध्याय है और प्रकाशित वाक्य के 13 से 19 अध्यायों में एंटी क्राइस्ट ख्रिस्त विरोधी के विषय में जानकारी मिलती है कि ये कैसे यीशु मसीह का विरोध करेगा, कैसे ख्रिस्त का विरोध करेगा, कैसे क्राइस्ट का ये एंटी होगा। इन बातों को हम पाते हैं। और ये जो एक राजा है जो उन 10 सींगों में से उभर कर आता है, जो अपने राज्य को, शासन को स्थापित करता है, अपने अधिकार को स्थापित करता है, ये एक राजा, ये जो अपने अधिकार को स्थापित करता है, ये एंटी क्राइस्ट होगा, ये ख्रिस्त विरोधी होगा, जिसके विषय में हम और अधिक बाद में देखेंगे। 9वीं बात, एंटी क्राइस्ट एक अहंकारी व्यक्ति होगा जो विश्वासियों के ऊपर आक्रमण करेगा और परमेश्वर की निंदा करेगा। पद 25। अब ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, ये अहंकारी व्यक्ति होगा, इसके अंदर अहंकार होगा, इसके अंदर घमंड होगा, और ये जब अपने शासन में आएगा, अपने आप को स्थापित करेगा, कायम करेगा और अपने आप को राजा के रूप में प्रस्तुत करेगा, तो वो जो विश्वासी हैं उन पर आक्रमण करेगा, परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण करेगा और परमेश्वर की निंदा करेगा। और दानियल के दर्शन में इस छोटे सींग के चरित्र को हम पाते हैं। अब दानियल का ये जो 7वां अध्याय है, जहां पर छोटा सींग का वर्णन किया गया है, वो छोटा सींग जो 10 सींगों में से निकल कर आता है, जिसे 11वें सींग के रूप में हम देखते हैं, लेकिन दानियल की पुस्तक में उसे छोटा सींग कहा गया है। ये छोटा सींग एंटी क्राइस्ट के रूप में दानियल की पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है और इसे ख्रिस्त विरोधी के रूप में हम देखते हैं। और इस छोटे सींग के चरित्र को हम दानियल के 7वें अध्याय में पाते हैं। 8वें पद में लिखा है, वह
बड़ा बोलने वाला मुंह का होगा। ये उसका चित्रण है। जो उसका मुंह होगा वो बड़ा बोलने वाला होगा। बोस्टफुल वर्ड्स will come out from his mouth। जब वो उदय होगा, जब अपने शासन में आएगा, घमंड की बातों को बोलेगा, बड़ बोला होगा। बोस्टफुल वर्ड्स उसके होंगे, घमंडी जो वचन उसके होंगे, अहंकार से भरे वचन उसके होंगे, बड़ी बड़ी बातों को बोलेगा, घमंड की बातों को बोलेगा, बोस्टफुल होगा और अपने शासन में विश्वासियों का सताव करेगा। न केवल घमंड की बातें करेगा, लेकिन जो भी परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो भी परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो भी विश्वासी हैं, जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है, उसके पीछे चलते हैं, उसके अनुयायी हैं, उनको वो सताएगा, उनके ऊपर आक्रमण करेगा, उनको मारेगा, उनका पीछा करेगा, उनको पीड़ा परेशानी देगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आने वाले दिन है वो सामान्य दिन नहीं होंगे, सामान्य समय नहीं होंगे। नॉर्मल टाइम्स विल नॉट बी देयर, क्योंकि उन दिनों में ये जो है विश्वासियों के पीछे, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके पीछे ये पड़ेगा। न केवल वो अहंकारी होगा, न केवल वो परमेश्वर के लोगों को सताएगा, लेकिन लिखा है खुले रूप में परमेश्वर प्रभु की निंदा करेगा। उस एकमात्र जीवित सच्चे परमेश्वर की निंदा करेगा, परमेश्वर को ललकारेगा, प्रभु को ललकारेगा, उसके लिए बुरी बुरी बातें कहेगा, उसके विरोध में खड़ा होगा, जो भी उसके पक्ष में बोलेगा उसको मार डालेगा, परमेश्वर के खुले रूप में निंदा करेगा, उसको बुरा भला बोलेगा, कटु वचन बोलेगा और अपने आप को इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के रूप में स्थापित करेगा। यह है इसका चित्रण कि वो अहंकारी, बोस्टफुल, बड़े बड़े शब्द बोलने वाला, वो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला, वो परमेश्वर की निंदा करने वाला और अपने आप को इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के रूप में स्थापित करने वाला, और ये आज्ञा निकालेगा कि पृथ्वी के सारे लोग उसकी उपासना करें, सारे लोग उसको इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर माने। वही ईश्वर, वही परमेश्वर, उसी की ही उपासना। इसके साथ साथ जो 7वां अध्याय है उसके 25वें पद में लिखा है, समयों और व्यवस्था को बदलने की आज्ञा देगा। न केवल ये सारे कार्य करेगा, लेकिन लिखा है कि वो समयों को बदलेगा, वो व्यवस्था को बदलेगा। अब जो समय है उसको कैसे बदलेगा, इसके अर्थ को हम नहीं जानते हैं। क्या ऐसा होगा कि 24 घंटे का दिन नहीं होगा? जब वो अपने शासन में आएगा, जब वो अपने समय को बदलेगा, जो यहाँ पे लिखा है कि वो समय को बदलेगा, क्या ऐसा वो करेगा कि 24 घंटे का दिन नहीं होगा, केवल 5 दिन का सप्ताह होगा, 15 महीनों का वर्ष होगा? क्या इस प्रकार से वो समय को बदलेगा? ये परमेश्वर का वचन, क्या हम जानते नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। लिखा है कि वो व्यवस्था को बदलेगा, लॉ को बदलेगा, समाज के नैतिक नियमों पर आक्रमण करेगा, जो गलत है उसको सही ठहराएगा, जो सही है उसको गलत ठहराएगा, अनैतिकता का बोलबाला होगा, झूठ का बोलबाला होगा, अत्याचार का बोलबाला होगा। ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये इन सब बातों को करेगा जब वो इस पृथ्वी पर अपने राज्य को एक राजा के रूप में आएगा। और ये परमेश्वर का वचन बताता है। इसको अधिक डिटेल में हम आगे देखेंगे। इसका अधिक विवरण और चित्रण हमें प्रकाशित वाक्य में मिलता है, जिसको हम उस समय देखेंगे जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे। लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि ये जब आएगा एंटी क्राइस्ट, इन बातों को आप उसके जीवन में देखेंगे और यह इस बात का संकेत रहेगा कि यह ख्रिस्त विरोधी है। 10वीं बात, वो 3.5 वर्ष तक शासन में रहेगा और फिर परमेश्वर द्वारा एकाएक नाश कर दिया जाएगा।
पद 25 में हम इसका वर्णन पाते हैं। जो पद 25 उसका अंतिम भाग है, वहां पर लिखा है, पवित्र लोग 3.5 वर्ष तक सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 वर्ष तक उसका शासन रहेगा और फिर उसके बाद एकाएक परमेश्वर के द्वारा नाश कर दिया जाएगा। 3.5 वर्ष तक पवित्र लोग उसके अधीन कर दिए जाएंगे, उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 वर्ष तक उसका शासन रहेगा, उसका राज्य रहेगा। 3.5 वर्ष तक उसका पूरा अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है ये पढ़ने के द्वारा कि जो 3.5 वर्ष का समय है, ये 7 वर्षों के महाक्लेश का दूसरा भाग है। अब इसको हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे कि जो महाक्लेश है वो 7 वर्षों का है और उसे 2 भागों में बांटा गया है, 3.5 वर्ष और 3.5 वर्ष। और जो 3.5 वर्ष का इस दानियेल की पुस्तक में इस अध्याय में वर्णन किया है, ये 3.5 वर्ष ऐसा लगता है कि महाक्लेश का दूसरा भाग होगा। यीशु मसीह के पुनः आगमन के थोड़े पहले ये घटना घटेगी जब वह अपना राज्य पृथ्वी पर स्थापित करेगा। यीशु मसीह के पुनः आगमन, द्वितीय आगमन से पहले जब वो आकर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, उससे पहले ये 3.5 वर्ष का काल रहेगा और ये 3.5 वर्ष तक पूरे शासन में रहेगा। अपने शासन को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा और लोग उसके अधीन कर दिए जाएंगे। लेकिन 3.5 वर्ष के एकाएक, 3.5 वर्ष के बाद एकाएक परमेश्वर इसको नाश कर देगा। 11वीं बात, प्रभु यीशु मसीह वह राजा है जो एंटी क्राइस्ट या ख्रिस्त विरोधी को हराएगा और पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य स्थापित करेगा। पद 26, यीशु मसीह वो राजा है। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अब ये पूरा होगा। अन्य बातें, जो 4 साम्राज्य हैं और जो विभाजन है, वो पूरा हो गया है। लेकिन जो ये अंतिम भाग है, जो पत्थर है, जो चट्टान है, जो सन ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसका वर्णन दानियेल की पुस्तक में इस अध्याय में मनुष्य के पुत्र के रूप में किया गया है। जब मसीहा आएगा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा, वो चट्टान, वो पत्थर जो उस मूर्ति पर लगती है, जो 2 अध्याय में हम देखते हैं, जब वो आएगा, यीशु मसीह राजा के रूप में आएगा, तो एंटी क्राइस्ट ख्रिस्त विरोधी को हराएगा और पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य स्थापित करेगा। ये भविष्यवाणी का वो भाग है जो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है और वो समय जल्दी आएगा जब ये पूर्ण रूप से इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा। यीशु मसीह और ख्रिस्त विरोधी के बीच महायुद्ध होगा और इसकी कहानी का वर्णन, इस युद्ध की कहानी का वर्णन हम प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में पाते हैं, जहां यीशु मसीह जो राजा के रूप में पुनः आएगा, अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। उस समय जो ख्रिस्त विरोधी है, जो एंटी क्राइस्ट है, उन दोनों के बीच में युद्ध होगा। इस युद्ध का जो वर्णन है प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में पाते हैं और प्रकाशित वाक्य में जो ख्रिस्त विरोधी है उसको पशु कहा गया है। हालांकि दानियेल की पुस्तक में उसे छोटा सींग कहा गया है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। पशु और छोटा सींग ख्रिस्त विरोधी है और इसलिए जब ये ख्रिस्त विरोधी, जब ये एंटी क्राइस्ट अपनी सामर्थ्य की चरम सीमा में होगा, उस समय अधिकार को इससे अलग कर दिया जाएगा, इसका अधिकार इससे छीन लिया जाएगा, इसको हराया जाएगा, इसको नष्ट कर दिया जाएगा और जीवित इसे गंधक की आग की झील में डाल दिया जाएगा और सर्वदा की पीड़ा में तड़पता रहेगा। यह उसकी अंतिम मंजिल होगी, फाइनल डेस्टिनी।
इस एंटी क्राइस्ट की जो हलचल मचा रहा है, परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहा है, उनको राह से भटका रहा है, उनको परमेश्वर के राह से भटका रहा है, विश्वास से भटका रहा है, उनके वो पीड़ाएं और परेशानियां लेकर आ रहा है, नॉर्मल टाइम जो सामान्य जो समय उनको दूर कर रहा है। इसकी जो अंतिम मंजिल है, इसकी जो फाइनल डेस्टिनी है, वो आग की झील है जहां वो सदा काल तक पीड़ा में तड़पता रहेगा। इस युद्ध को हम मगिद्दो का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को हम मगिद्दो का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ आर्मगेदोन। ये प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है, जिसको हम देखेंगे। लेकिन इस बात को स्मरण रखना जरूरी है कि यीशु मसीह जब आएगा राजा के रूप में, जो पूरा होने वाला है, उस समय इस ख्रिस्त विरोधी को हराएगा, अपने राज्य को वो स्थापित करेगा। 12वीं और अंतिम बात इस भाग से, परमेश्वर के पवित्र लोग सदा काल के राज्य को प्राप्त करेंगे और मसीह के साथ सर्वदा तक शासन करेंगे। पद 27। जबरदस्त, यह खुशखबरी, यह गुड न्यूज कि जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जिन्होंने दुख सहा है, जिन्होंने पीड़ा सही है, और उस पीड़ा में भी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं त्यागा, परमेश्वर के लिए खड़े रहे, परमेश्वर का आदर करते रहे, उसकी गवाही को बनाते रहे, उसकी महिमा करते रहे, उसके नाम को धन्य करते रहे, वो सदा काल के राज को प्राप्त करेंगे। जब यीशु मसीह सदा काल के राज्य को स्थापित करेगा, ये वो लोग होंगे जो उस राज्य को प्राप्त करेंगे और मसीह के साथ सर्वदा तक शासन करेंगे। न केवल राज्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने कैप्टन के साथ, अपने दूल्हे के साथ, अपने राजा के साथ शासन भी करेंगे और इस पृथ्वी के ऊपर रूल करेंगे। हालांकि ये बातें समझने में परेशानी देती हैं, समझने में थोड़ी कठिनाइयां प्रस्तुत होती हैं, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि दानियल को भी जब ये दर्शन मिला था, वो समझ नहीं पाया था, वो चिंतित हो गया था, व्याकुल हो गया था, क्योंकि मानवीय समझ इन बातों को समझ नहीं सकती। ये जो दर्शन की बातें हैं, ये जो भविष्य की बातें हैं, मानवीय समझ से बाहर है। जो मुख्य चीज है वो ये, अंत आनंदमय है। परमेश्वर के लोगों का अंत आनंदमय है। पृथ्वी के राज्य उखाड़ दिए जाएंगे, प्रभु अपने राज्य को स्थापित करेगा, प्रभु के साथ उसके लोग इस पृथ्वी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे, शासन करेंगे। बेस्ट न्यूज, नॉर्मल टाइम्स नहीं, अब गुड टाइम्स नहीं, लेकिन बेस्ट टाइम्स। परमेश्वर के राज्य में उसके खोजियों के बेस्ट टाइम्स आएंगे। यह है खुशखबरी। अंत में प्रभु यीशु की जय होगी, वह विजयी होगा और उसके जो लोग हैं, उसके जो समुदाय के हैं, उसके जो विश्वासी हैं, उसके जो अनुयायी हैं, उस पर जो भरोसा करने वाले हैं, विपरीत परिस्थितियों में जो खड़े रहे हैं, इस जीत में सहभागी होंगे और परमेश्वर के साथ सदा सदा काल तक राज्य करेंगे। इससे आगे हम अगले हफ्ते देखेंगे, वो दूसरा भाग होगा। प्रभु परमेश्वर आप सबों की सहायता करे कि होने दे कि इन दिनों में जब समय सामान्य नहीं है, टाइम्स आर नॉट नॉर्मल, और परमेश्वर के वचन की बातें धीरे धीरे पूरी हो रही है। जो भाग अभी तक पूरा नहीं हुआ था, वो अब पूरा हो रहा है। इन दिनों में अपने कानों को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं, अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने ध्यानों को परमेश्वर की ओर लगाएं और अधिक से अधिक समय तैयारी में परमेश्वर की समीपता में व्यतीत करें, जिससे कि इन अंतिम दिनों में उन गूढ़ बातों को जो परमेश्वर ने अपने वचन में आपके लिए मिल रखी है, उनको समझ सके और समझने के द्वारा बुद्धिमान बन सके।
जिससे कि हम उसकी राह देख सके, उसकी बाट जो सके, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, तेरी अपरंपार भलाई के लिए कि तूने हमें अपनी असीम आशीषों से आशीषित किया है, अपनी सामर्थ और शक्ति से भरपूर किया है, अपनी ज्ञान और समझ से भरपूर किया है। और पिता परमेश्वर अपने वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि, अपने आत्मा का ज्ञान दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे इन जीवित वचनों के लिए, जो आज इन बदलते हुए समयों में, विपरीत समयों में, समय जो सामान्य नहीं है, इन समयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे आंखों को खोलती है, हमारी समझ को खोलती है, हमारे कानों को खोलती है, हमारे हृदय खोलती है, जिससे कि हम इन अनमोल बातों को समझ सके और इससे हिम्मत और शक्ति प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके, जिससे कि उन खुशखबरियों में, उन बेस्ट टाइम्स में जो यीशु मसीह के द्वारा स्थापित होने वाले हैं, उसमें हम प्रवेश कर सके। तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद कर। ना परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी उपस्थिति रहे, तेरे सवार उनकी सहायता कर, हर एक दुखों से, बीमारी से, तकलीफों से बचा के रख। इस लॉकडाउन के पीरियड में तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, वायरस से बचा, ताकि पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार खुशहाल पाया जाए, संपन्न पाया जाए और इन दिनों में अपने आप को तैयार कर सके, जिससे कि प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार रह सके। पिता परमेश्वर, जो भी बीमार है हमारी कलीसिया में, अपना चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख और बीमारी के कारण को, रोग के कारण को यीशु के नाम में दूर कर दे। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारी कलीसिया के लोग अगर किसी जॉब की तलाश में है और पिता परमेश्वर जॉब के खतरे में है, परेशानी में, पिता परमेश्वर उनको अच्छी जॉब दे, उनकी जॉब को बरकरार रख, जिससे कि पिता परमेश्वर इन समयों में वो तेरी ओर से आशीष को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके और हमारे लोग खुशहाल हो सके। पिता परमेश्वर, तेरी दया दृष्टि हमारे ऊपर बराबर बनी रहे। तुम्हारे बच्चों पर बड़ी आशीष दे, ताकि हमारे बच्चे भी खुशहाल रहे और आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आज के दिन तुम्हें सवाल सहायता कर, अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, जिससे कि हम पूरे सप्ताह और इस पूरे महीने तेरी सामर्थ में होते हुए आगे बढ़ सके और तेरी उपस्थिति का अनुभव इस पूरे महीने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में कर सके। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।